हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अभी एफआईएस ने किस तरीके से अपनी पोजीशन बना के रखी है उसके बारे में बात करेंगे। और कल जो मैंने देखिए अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि बाजार के अंदर देखिए एफआईएस ने इस जगह देखिए शॉर्ट पोजीशन बना के एफआईएस हाई लेवल पे देखिए इस जगह शॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और वही इम्पैक्ट देखिए आज हमको मार्केट के अंदर देखने को मिला। अब देखिए बाजार को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कल देखिए हमने इस लेवल से देखिए सेलिंग दिखाया था और इस लेवल से देखिए अचानक काफ़ी अच्छी बड़ी सेलिंग देखने को मिली। और आज के दिन अगर आप देखोगे तो आज के दिन देखिए निफ्टी की एक्सपायरी थी और इसी लेवल को देखिए मार्केट इस जगह देखिए ब्रेक नहीं कर पाया। यानी देखिए बाजार ओपन होता है, गैप के साथ ओपन होता है और गैप के साथ ओपनिंग होने के बाद वहाँ से देखिए सेलिंग दिखाता है, ऑलमोस्ट देखिए अपना गैप को फिल करता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे ना तो देखिए कई बार देखिए मार्केट ने अटैम्प्ट दिए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बहुत ही देखिए छोटी रेंज में देखिए बाजार ने काम किया। और देखिए आज के देखिए जो कैंडल हमको दिखाई दे रही थी ना, वो आज के कैंडल देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो नॉइस ज़्यादा दिखाई दे रहा था। यानी अगर आप देखो तो बॉडी देखिए छोटी बनते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन बिग काफ़ी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। और अगर आप ध्यान से देखो ना तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि मार्केट में नॉइस काफ़ी ज़्यादा था। यानी यहाँ पे समझ में आ रहा था क्लियर कि एफआईएस ने देखिए, जो मैंने आपको कल के दिन डेटा समझाया था, कल के दिन मैंने आपको बताया था कि एफआईएस ने देखिए यहाँ पे जो कॉल और पुट को देखिए यहाँ पे जो सेल करके रखा है, उससे देखिए जो सेलर है वो वहाँ पे देखिए पैसा बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन देखिए क्लियर हमको देखने को मिला कि कुछ समय देखिए यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन भी हमको दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके बाद ही देखिए अगर आप देखो तो एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही थी। और देखिए जैसे ही देखिए एक ये फेक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद ही देखिए एक सेलिंग होते हुए दिखाई दे रही थी। देखिए मार्केट नेट पॉजिटिव रहा, लेकिन अगर हम बात करते तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो आपको एक्सपायरी वाले दिन देखने को मिलते हैं ना, बड़े बड़े मूव या मार्केट में आपको उतार चढ़ाव दिखाई देता है, एक रेंज में मार्केट काम करता हुआ दिखाई देता है, वो चीज़ आज के दिन नहीं देखने को मिली। और वो क्यों नहीं देखने वाली? क्योंकि मैंने आपको इस जगह बता दिया था क्लियर कि इस जगह देखिए एफआईएस इस जगह देखिए अपनी पोजीशन किस तरीके से बना के रखे हैं, इस जगह सेलिंग साइड बना के रखे हैं। लेकिन अब समझ में आता है कि कल के दिन किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए बाजार में एक गैप देखने को मिला, गैप मिला, फिर आपको देखिए फर्दर एक सेलिंग दिखाई दी, फिर गैप मिला, फर्दर एक सेलिंग देखने को मिली, फिर एक गैप मिला, फर्दर एक सेलिंग देखने को मिली। और आज के दिन भी देखिए गैप मिला, लेकिन सेलिंग नहीं, साइडवेज बाजार दिखाई दिया। देखिए आज के समय पे देखिए बाजार को गैप डाउन ओपन होने में इतना डर नहीं लगता, लेकिन गैप अप ओपन होने में सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इस जगह लगता है कि जब भी बाजार गैप अप ओपन होगा एक सेलिंग हमको देखने को मिलेगी। अब देखिए बाजार ने एक अटैम्प्ट तो देखिए यहाँ पे दिया था, अच्छा मौका दिया, दूसरे अटैम्प्ट में भी दिया, तीसरे अटैम्प्ट में भी मौका दिया था, लेकिन चौथे अटैम्प्ट में वो लोग फंसे जो लोगों ने देखिए यहाँ पे कुछ ही देर में देखिए कॉल बाइंग किया, कुछ ही देर में पुट बाइंग किया, यानी अपनी पोजीशन देखिए यहाँ पे लगातार बनाते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पे देखिए वही लोग देखिए आज के दिन फंसे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सबसे पहले लाइक कर लीजिए, मैं और चीज़ें आपको आगे बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे अपन समझ लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो 1 आवर्स के चार्ट पे हम समझेंगे सारी चीज़ों को, लेकिन उससे पहले हम एफआईएस और डीआईएस का डेटा समझ लेते हैं। और साथ ही साथ में अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उस जगह से अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब चलिए इस जगह अपन समझ लेते हैं कि अब बाजार में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए सबसे पहले आप कैश का डेटा समझिए। कैश के डेटा में देखिए एफआईएस का डेटा है और इस जगह देखिए डीआईएस का डेटा दिखाई देगा। एफआईएस के डेटा में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देता है कि एफआईएस से नेट अभी बिकवाली करते हुए दिखाई दे रहे हैं 7,835 करोड़ के आसपास। देखिए एफआईएस में देखिए जब
सेलिंग आ रही है ना, तो इसका मतलब क्या है? देखिए FIS का जो पैसा है ना, वो FIS का पैसा इंडिया के बाहर का पैसा है। जब देखिए FIS का पैसा देखिए इसके अंदर एंटर किया था, तो बाजार किस तरीके से मूवमेंट कर रहा था, आपका अप ट्रेंड में काम कर रहा था। अब वही पैसा देखिए अब इंडिया से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब बाजार उस पर किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, बाजार देखिए सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब देखिए DIS का पैसा जो है वो HNI का है। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते होगे, HNI में पैसा लगाते होगे, स्कीम में पैसा लगाते होगे, तो वो पैसा आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जो कि आपका DIS का पैसा है। इसको हम घरेलू इन्वेस्टर भी कहते हैं। अब लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए कल के दिन देखिए 2170 करोड़ की बिकवाली की थी। लेकिन जो पूरा जो खेल चल रहा है अभी करंट में, जो पूरा खेल चल रहा है वो ऑप्शन के अंदर चल रहा है, जिसमें हम देखिए F&O कहते हैं। F&O के अंदर देखिए इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर देखिए यहाँ पे स्टॉक भी है। और F&O के अंदर अगर आप देखो तो इंडेक्स, इस जगह देखिए इंडेक्स के अंदर देखेंगे जो कि फ्यूचर का दिखाई दे रहा है। और आपको देखिए FIS का देखिए यहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो एक छोटी सी देखिए खरीदारी दिखाई दे रही है। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 9 करोड़ की खरीदारी, जो कि FIS के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा छोटी है। लेकिन अगर हम इस जगह देखते हैं तो यहाँ पे हमको देखिए पुट के अंदर काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए अब ध्यान से आप बोलोगे कि आज तो बाजार ऊपर की साइड था, आज तो बाजार ऊपर अच्छा था, सस्टेन कर रहा था, फिर इनको क्या पुट में लॉस नहीं हुआ? तो यहाँ पे आप समझिए, ये बड़ी बड़ी जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है ना, देखिए यहाँ पे ये आपका कितना दिखाई दे रहा है, 19,322 करोड़ के आसपास। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 10,460 करोड़ के आसपास। दोनों का अगर हम देख लेते हैं ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। इस जगह देखिए 30,000 करोड़ के आसपास का, 30,500 करोड़ के आसपास का आपको डेटा देखने को मिल जाता है। और ये डेटा जो है वो इस जगह कॉल और पुट को देखिए यहाँ पे सेल किया है, यहाँ पे शॉर्ट किया है। ठीक है, जब भी प्राइस इनका नीचे जाएगा टाइम देखिए, अब देखिए प्राइस ऐसे नहीं जाता कि अगर मार्केट देखिए ऊपर की साइड जा रहा है तो पुट का प्राइस नीचे आएगा। अगर बाजार आपका साइडवेज है, अगर बाजार आपका एक रेंज के अंदर काम कर रहा है इस तरीके से, या बाजार देखिए इस छोटी छोटी कैंडल बना के इस तरीके से देखिए ऊपर जा रहा है, जब भी आपका जो प्रीमियम क्या हो जाएगा, ये डिके हो जाएगा, इसको हम कहते हैं टाइम डिके। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखने वाला। अब इसी जगह अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए जो पोजीशन हमको दिखाई दे रही है ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन के अंदर देखिए हैवी पोजीशन हमको बनते हुए दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आज सेक्टर में देखिए किस जगह काम दिखाई दिया। अगर आप देखो तो निफ्टी देखिए ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग देता हुआ दिखाई दिया, सेंसेक्स ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी। लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक देखिए इंडेक्स को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ देखिए आज के दिन विक्स में देखिए यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। और अगर हम अमेरिकी मार्केट के बाजार देखें तो वहाँ तो देखिए आपको लगातार तेज़ी दिखाई दे रही है। चाहे SPM 500 की बात करें, नेकडेस की बात करें, स्मॉल कैप 200 की बात करें, सभी के सभी ऑल टाइम लाइफ के हाई के आसपास देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब जो चीज़ में देखिए मैं यहाँ पे समझा रहा था ना आपको कि जब मार्केट साइडवेज हो जाता तो उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाता है, आपको यहाँ पे देखिए आपके प्रीमियम एक जगह भी देखिए यहाँ पे आपको डाउन होते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ें तो दिखाई दे रही है, लेकिन अब नए वाले ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं 16 सितंबर 2025। ठीक है, नए ऑप्शन चेन में पुट साइड देखिए अभी भी लॉस है, कॉल साइड अच्छा खासा मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और अभी हम क्लोजिंग दे चुके हैं 24,870 के आसपास, यानी एक हमारा जो जोन था इस जगह 24,800 का, उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुके हैं। तो आज के दिन देखिए एक्सपायरी थी, तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आज के दिन जितनी भी पोजीशन थी पुट साइड की वो कट चुकी होंगी, क्योंकि एक अच्छे लेवल के ऊपर हमने क्लोजिंग की है जो कि देखिए 24,800 के समथिंग है। अब यहाँ से क्या हो सकता है तो इसको अपन समझ लेते हैं। तो 24,800 का जो लेवल है जो इम्पोर्टेंट प्राइस है, इसके ऊपर इसके आसपास सस्टेन रहना चाहिए बाजार, क्योंकि देखिए 24,900 से लेके 24,800 ये 100 पॉइंट की मार्केट में अगर बाजार सस्टेन कर जाता है
तो फिर आपका 25,200 के लिए बाजार तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर अब की बार भी जो आपका नीचे के साइड 24,800 के नीचे जाता है तो फिर से उसी जोन के अंदर हम काम करना चालू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए आपको मैं यहाँ पे 1 आवर्स का चार्ट दिखाता हूँ। तो 1 आवर्स के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए अभी इस ट्रेल लाइन को देखिए मार्केट आपका देखिए इस जगह फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे जो ट्रेल लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस ट्रेल लाइन को देखिए बाजार एक अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। लेकिन आज का मार्केट देखिए ऐसा था कि आज के मार्केट में देखिए जिन लोगों ने देखिए ऑप्शन के अंदर काम किया है, होल्ड किया है, इतना अच्छा खासा नहीं देखने को मिलेगा जितना देखिए फायर बस आपको और समय देखने को मिलते थे। अब ये भी सवाल आता है कि आज के दिन जो अमेरिकी मार्केट की देखिए एक कंपनी थी जेन स्टीक, क्या आज के दिन उसने काम नहीं किया था? तो मुझे ऐसा लगता है किया था, लेकिन आपके शॉर्ट साइड किए थे। अब देखिए बाजार आपका अगर इस जगह 24,900 के ऊपर निकलता है तो फिर आप ये समझ के चलिए 25,000 हम जल्दी देख सकते हैं। 25,000 के ऊपर अगर निकलता है तो 25,100, और इस जगह देखिए हम फिर ऊपर की साइड दिखाई दे 25,200 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी एक बार देखिए अगर इस वाले जोन के ऊपर अगर हम निकल जाते हैं तो हम यहाँ तक आने की एक बार कोशिश कर सकते हैं। यानी अभी बाजार देखिए, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब देखिए पैनिक हमको जब देखने को मिलेगा जब ये आपका 24,800 के नीचे जाएगा, वरना अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मार्केट इस जगह। और अगर हम बात करें तो सपोर्ट हमको देखिए 24,700 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हल्का फुल्का देखिए थोड़ा गैप डाउन मिलता है, 24,700 के आसपास मिलता है, तो वहाँ पे ख़रीदारी वही आपको आते हुए दिखाई दे सकती है। अगर हमें इसी चार्ट को लेकर चलता हूँ इस जगह देखिए 1 डे के चार्ट पे, तो 1 डे के चार्ट पे आपको दिखाई देगा इस जगह कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट आपका काम ही नहीं कर रहा। आज की जो कैंडल बनी है ना, वो बिल्कुल देखिए इसकी बॉडी जो आपको दिखाई देगी इतनी छोटी सी बॉडी है और बिग आपको इस तरीके की दिखाई दे रही है। यानी ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ उसी जगह देखिए बाजार क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, इसका ये मतलब है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो बाजार ओपन जिस जगह हुआ था उसी जगह क्लोज हुआ है, लेकिन बहुत ही देखिए छोटी देखिए यहाँ पे एक आपको कैंडल दिखाई दे रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर ये अपने हाई को ब्रेक कर देता तो मुझे एक बार लगता है कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे कुछ लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, एक लाइन ये दिखाई दे रही है, तो ये आपका 15 मूविंग एवरेज है। यहाँ पे देखिए ये इसका रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका देखिए प्राइस आता है 24,930 का। और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो नीचे की साइड देखिए यहाँ पे 20 आपको दिखाई दे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए बाजार एक काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे देखिए यहाँ पे 200 का भी एक आपको मूविंग एवरेज देखने को मिल जाता है। तो आज के मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि अब थोड़े शॉर्ट कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो FIS ने देखिए यहाँ पे पोजीशन बनाई थी, जो आज के दिन कुछ ना कुछ देखिए यहाँ पे कटता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी जिस इस जगह देखिए हमने यहाँ पे देखिए बॉक्स लगाया था, इसी बॉक्स के अंदर देखिए बैंक निफ्टी काम करता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बहुत ही देखिए छोटी सी रेंज में काम किया। लेकिन आज के दिन एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बाज़ार ने छोटी रेंज में काम ज़रूर किया है, लेकिन बाज़ार ने अपने लेवल को ब्रेक नहीं किया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि हम बढ़े नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम घटे भी नहीं, तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब बाज़ार में देखिए ऊपर की साइड बैंक निफ्टी में हमको ये देखने को मिलेगा कि 54,300 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम इस जगह 54,600 से लेके 54,700, 54,700 से लेके 54,800, यानी एक बार हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। और बैंक निफ्टी में अगर कुछ तरीके का देखिए पैनिक मिलेगा ना, वो अब आपका 54,100 के नीचे ही मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो आप ये समझिए कि 54,100 के नीचे जाता है तो फिर हम यहाँ तक आने की कोशिश करेंगे। पहली बात इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, 53,900। और अगर बैंक निफ्टी में जो हमारा अच्छा प्राइस है, अगर नीचे की साइड ये वाला हमारा ख़रीदारी वाला अच्छा प्राइस है निफ्टी में अगर ये मिलता है 24,700 के आसपास, तो ये वाला प्राइस हमारे लिए अच्छा प्राइस रहेगा।
और अगर ये ऊपर की साइड आपका इस जगह देखिए 24,900 को ब्रेक कर देता है तो फिर आप इस जगह 25,200 भी बहुत जल्दी देखते हुए दिखाई दे सकते हो। तो आज के मार्केट को देखकर थोड़ा देखिए बाइंग साइड देखिए व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है मार्केट का। डिप में भी देखिए हम इस जगह एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ब्रेकआउट में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।